बच्चे, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो देखिए, ये वीडियो खासकर उन बच्चों के लिए है जो स्टूडेंट फेल कर चुके हैं। जी हाँ, फेल करना कोई गलत बात नहीं है, फेल करना बहुत अच्छा बात है, क्योंकि आपको अपनी काबिलियत पहचानने की मौका आ चुका है। यह आपकी ज़िंदगी की पहली लड़ाई है। ठीक है बच्चे, आपको कभी भी अपने को डीमोटिवेट नहीं करना है, अपने को डिप्रेशन में नहीं रखना है, डिप्रेशन का शिकार नहीं होना है। बच्चे बच्चे ध्यान दीजिए, मैं जो बोल रहा हूँ, ये स्वामी विवेकानंद का हिस्ट्री आप लोग नहीं जानते हैं। इनकी लाइफ बहुत स्ट्रगल लाइफ थी। विद्यार्थी जीवन से लेकर, बचपन से लेकर जब बड़े हुए, बहुत जगह उन्होंने भाषण भी दी, अच्छे अच्छे भाषण भी दिए। उनकी कुछ कही हुई बातें हमें बहुत जोशीली बनाती है। देखिए, जैसा तुम सोचोगे वैसे ही बन जाओगे। खुद को निर्बल मानोगे तो निर्बल, और सबल मानोगे तो सबल ही बन जाओगे। उनका कहना क्या था? देखिए, उनका कहना था कि कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसे हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रख के काम करना चाहिए। देखिए, इंसान फेल कौन होता है? फेलर वो होता है जो काम करने को बंद कर दे। आप देखिए, जो स्टूडेंट फेल हो चुका है फिर भी अपने उस लड़ाई से लड़ रहा है, तो वो फेल नहीं कहाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? फेल करने वाला स्टूडेंट अगर हार मान जाए, मतलब आज फेल हो गया, कल से वो पढ़ाई बंद कर दे, तो वो स्टूडेंट फेल है। और जो स्टूडेंट फेल होने के बावजूद भी बोले नहीं, मैं 10 बार भी फेल हूँगा, फिर भी मैं इम्तिहान में पास करके दिखाऊंगा, एक चैलेंज रखे अपने शरीर के अंदर, जुनून रखे, तो वो स्टूडेंट कभी भी फेल नहीं हो सकता। हम बार बार बोल रहा हूँ, फेल वो होता है जो अपने आप को फेल समझ लेता है। मतलब जैसा तुम सोचोगे वैसा ही बन जाओगे। इनका कहना है कि आप अगर पॉजिटिव सोचोगे, आप अगर सोचोगे नहीं मैं पास होऊंगा, मैं पास करूंगा, मैं पास कर सकता हूं, तो ऑब्वियसली आप कर सकते हैं। जब सोचेंगे आप नहीं कर सकते तो नहीं कर पाइएगा, क्योंकि आपके अंदर एक डर सी बनी रहेगी, डर का भावना रहेगा। ठीक है, और वही बोले हैं, सबल मानोगे तो सबल बनोगे। सबल मतलब स्ट्रोंग नहीं, हम लड़ने की शक्ति है मुझ में, मैं काम को कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसीलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। उन्होंने यहाँ पे सबसे अच्छा एक स्पीच दिया था, स्वामी विवेकानंद जी। आप देखें, जो खुद को कमज़ोर समझना सबसे बड़ा पाप है। आप अपने आप को कभी कमज़ोर मत समझिए। वीकनेस, यूर सेल्फ वीक। आप जब तक अपने आप को कमज़ोर सोचिएगा, आप सबसे बड़ा पाप कर रहे हैं। ठीक है, गलती कर रहे हैं। जो स्टूडेंट फेल हो चुका है वो बहुत अच्छा काम किया है फेल होकर, क्योंकि देखिए, आप अगर पास भी करते हैं, हाईएस्टली परसेंटेज कितना रहता है? 30%, 40%, इससे ज़्यादा परसेंट तो हो नहीं सकता था थर्ड डिवीज़न के अंदर। आप एक चैलेंज रखिए, अपने जुनून रखिए, जो इस बार 30% भी नहीं ला सका, अगला बार मैं 85-95% लाने की सोचूंगा और करूंगा, करके दिखाऊंगा मुझे। चाहे देखिए, एक तो बात है, फेल करने के बाद होता क्या है। और एक स्पीच को मैं सबसे ज़्यादा मानता हूँ, और मैं इन्हीं का स्वामी विवेकानंद का इस स्पीच के ऊपर मैं हर एक कार्य को करता हूँ, और आपको भी करना है। मैं उनको बहुत लाइक करता हूँ, क्योंकि उनकी हर एक कही हुई बात हमारी ज़िंदगी को, मतलब सक्षम बनाने में, लक्ष्य की प्राप्ति, एम्स को लाने में बहुत अच्छा काम करता है। देखो, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। इतनी सुंदर भाषण दिए हैं उन्होंने, इतना सुंदर स्पीच दिए हैं कि कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उठना चाहिए, जागना चाहिए, और तब तक नहीं रुकना चाहिए। आप मत रुकिए, तब तक नहीं रुकिए जब तक आपकी लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। आपका लक्ष्य क्या है? कि आपको मैट्रिक या हाई सेकेंडरी या कुछ भी एग्ज़ाम हो, उसको अचीव करके ही रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे क़यामत भी क्यों ना आ जाए। लड़ना बार बार। एक मकड़े की कहानी सुनाता हूँ, सुनिए सुनिए। एक मकड़ा था, ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। एक राजा थे, आप इस कहानी सुनिएगा मेरा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। एक मकड़ा, एक राजा, यहाँ पे ऐसा एक मकड़े का जाल था, ठीक है, जाल से भरा हुआ था। यहाँ पे एक मकड़ा बार बार उठने की कोशिश कर रहा था और बार बार गिर रहा था, उठने की कोशिश कर रहा था, बार बार गिर रहा था, लेकिन वो जा नहीं पा रहा था। ठीक है, एक राजा थे। ये जो कहानी ये जो हो रही थी, पेड़ के सामने राजा थे। आप तो जानते हैं राजा, पहले तो राजा जिस तरह अकबर हो गया, बीरबल हो गया, शाहजहाँ, ये सब तो राजा रानी का ही उस समय था। तो वो जा रहे थे, तो एक पेड़ के सामने रुके थे, पेड़ पे देख रहे थे एक मकड़ा बार बार इस तरह चढ़ रहा है बेचारा, ऊपर चढ़ते चढ़ते फिर नीचे गिर जा रहा है, फिर बार बार चढ़ रहा है, फिर गिर जा रहा है, फिर बार बार चढ़ रहा है, फिर गिर जा रहा है। इस तरह कई बार वो मकड़ा ने, मकड़े की जाल, आपने मकड़ा देखा होगा, चलिए हम मकड़े को दिखाते हैं। बच्चे, आपको दिखाई दे रहा है, ये है मकड़ा। इस तरह की एक मकड़ी थी, वो बार बार पेड़ पे उठ रही थी, गिर रही थी। राजा इस दृश्य को, इस कहानी को बार बार, मतलब इस जो ये घटना घट रहा है, इस तरह उठना और गिरना, उठना गिरा देख रहे थे। देखने के बाद वो राजा, देखने के बाद अपने मंत्री से बोले
देखो ये मकरा को, ये बार बार उठ रहा है गिर रहा है, उठ रहा है गिर रहा है, लेकिन फिर भी बेचारा हार नहीं मान रहा है। और आखिरकार उन्होंने देखे कि धीरे 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 उठते उठते हुआ अपने जगह पे, अपने घर में ऊपर अपने जाल पर चला ही गया। आखिरकार चला ही गया, वहाँ पे जाल था नहीं, पेड़ था, पेड़ से जाल में जाना था उसे, और चला गया। तो राजा ने बोले, जे मंत्री, हमें इससे ये शिक्षा मिलती है कि युद्ध में हम विजयी नहीं हो रहे। ये राजा भी बेचारे 2-3 बार युद्ध लड़े, 2-3 बार हार चुके थे। इसके बावजूद भी मंत्री बोल रहे थे, जब हमें युद्ध नहीं लड़कर संधि कर लेना ही ठीक होगा। संधि का मतलब हो जाता है आपस में मेल जोल। वो बोले, राजा बोले जी नहीं, मुझे इस मकड़ी को देखकर यह मुझे याददाश्त हो गया कि हमें अपने लक्ष्य को लेकर कभी रुकना नहीं चाहिए। हम एक दिन कामयाब होंगे। जब ये दृश्य को वो देखें, इसके बाद वो लड़ाई किए। लड़ाई करने के बाद 3 बार हारे। 3 बार हार के चौथा बार जब उनका युद्ध जब चौथा बार उनका बेटल हुआ, बेटल मतलब युद्ध होता है, ठीक है, जब चौथा वो बैटल लड़े तो उस समय उनकी कामयाबी मिली। तो यही बात है, आपको भी कभी रुकना नहीं है। यह आपकी ज़िंदगी में एक चैलेंज है, आपके वीकनेस को पहचानने की चैलेंज है। आप अपने वीकनेस को पहचानिए, पहचानने के बाद आप उस पर गौर कीजिए। गौर करने के बाद हाँ, हारना नहीं है, उसे पीछे मोड़ नहीं लेना है, उसको और एक स्टेप आगे ले जाना है। ठीक है, आप जिस स्टेप पे थे उसे एक स्टेप आगे लेके जाइए, ज़रूर आपको कामयाबी मिलेगी। बहुत बड़े बड़े महापुरुषों को देखा मैंने, गौतम बुद्ध की कहानी पढ़ा मैंने, ठीक है, स्वामी विवेकानंद की कहानी पढ़ा मैंने, बहुत इस तरह महापुरुष की कहानी है। भागवत गीता में कुछ श्लोक होता है जो भगवान श्री कृष्ण खुद अर्जुन को बोलते हैं, ठीक है, तो वो सब भी मैंने पढ़ा। पढ़ने के बाद मुझे हर जगह एक ही पॉइंट मिला कि हमें कभी भी कोई काम को लेकर निराश नहीं होना है और आशाएं रखते हुए, पॉजिटिव थिंकिंग रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। आपको ज़रूर आपकी कामयाबी मिलेगी। और बहुत सारा आपका डिप्रेशन रहेगा, बहुत सारा घर में प्रेशर आएगी कि तुम पढ़ाई छोड़ दो। मम्मी भी बोलेगी, पिताजी भी बोलेंगे पढ़ाई छोड़ दो, पढ़ाई आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि पढ़ाई की महत्व बिल्कुल आप ही जानते हैं जब पढ़ाई का कितना महत्व है, ठीक है। तो इसीलिए आपको ही समझना, आपकी ज़िंदगी की लक्ष्य आपको ही चॉइस करना है, आपको ही करना है। ये बेचारी मकड़ी अगर खुद कोशिश नहीं करती तो दूसरा कोई बंदा आके उसको उठा के नहीं रख देता उसके जाल में, जब भाई चलो उसमें चले जाओ, कोई नहीं रखता, क्योंकि उसे जानता नहीं है। उसको, उसकी फीलिंग्स को वो दूसरे इंसान कैसे समझेगा। आपके अंदर की जो जुनून है, आपके अंदर जो जोश है, वो आपको ही बाहर निकालना पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं निकाल सकता, ठीक है। तो आप ही अपने कार्य को करने के लिए आप क्यों फेल होइएगा, है कि नहीं। आप फेल मत होइए, आप हारिए मत। हार मानना किसको बोला जाता है, जब फेल होकर उससे मुंह मोड़ लेना, पीछे चले आना ही हार माना जाता है। बल्कि अगर हम 10 बार गिरेंगे तो 10 बार फिर उठकर मारेंगे, तो वो होता है नहीं हार मानने वाले की जुनून, ठीक है। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बनाना चाहा। अगर कोई बच्चा फेल हुआ है तो उनको बोल रहा हूँ, आप ज़रूर अपने पढ़ाई में लगिए। हाँ, एक बात है, इस वीडियो के माध्यम से हम संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग पढ़ाई में लगिए, कोई भी प्रॉब्लम ना, हम आपके साथ हैं, इतना गारंटी मैं देता हूँ। मैं आपके साथ हूँ। इस बार हर एक स्टूडेंट को मैं लेटर दिला के पास कराऊंगा, चाहे कितना भी कमज़ोर क्यों ना है। आपको लगने से ऑनलाइन ट्यूशन क्यों ना लिया जाए, आपको मैं जो ऐप्स होता है जूम ऐप्स के द्वारा फ्री कोचिंग करवा दूंगा, अगर आप लगे रहिएगा पढ़ाई में तो।